नोएडा में फर्स्ट वन रिहैब फाउंडेशन पहुंचे राज्य मंत्री बीएल वर्मा। दिव्यांग बच्चों से की मुलाकात। नोएडा सेक्टर 70 स्थित फर्स्ट वन रिहैब फाउंडेशन में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांग बच्चों से मुलाकात की और फाउंडेशन द्वारा दी जा रही पुनर्वास सेवाओं की सराहना की। मंत्री ने फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर महिपाल सिंह और डॉक्टर दीक्षा श्रीवास्तव के साथ केंद्र का भ्रमण किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुष्मिता भाटी और प्रशासन प्रमुख कृष्ण यादव ने मंत्री का स्वागत किया, जबकि विशेष शिक्षिका एलिका रावत ने बच्चों से उनका परिचय करवाया। आज आपके सेंटर पे मुझे भी अपनी थेरेपी से संबंधित यहाँ पर सेवा लेने के लिए आया था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा जो मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जिसमें दिव्यांग जन विभाग भी जो है साथ में रहता है और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। और आदरणीय मोदी जी ने 2016 में, क्योंकि लोगों को पहले विकलांग कहते थे, तो एक तो विकलांग शब्द इस प्रकार का था कि लोगों के मन में तो कष्ट अपने दिव्यांगता का, ऊपर से वो विकलांग के अगर चिढ़ाते थे। तो मैं कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनकी संवेदनाओं को देखते हुए इस शब्द को हटाने का काम किया और विकलांग से दिव्यांग शब्द जो दिया और कहा दिव्यांग वो होते हैं जिनके अंदर दिव्य शक्तियाँ विराजमान होती हैं। आज हमारे मंत्रालय में दिव्य कला मेले, दिव्य शक्ति मेले, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे दिव्यांगजन भाई बहन भी कहीं किसी से कम नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के 140 करोड़ लोग जब विकास की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो मेरा देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ता है, लेकिन उसमें करोड़ों की संख्या में हमारे दिव्यांगजन भाई बहन भी हैं। तो इनके सशक्तिकरण के लिए लगातार हम काम करते हैं और लगातार जिस तरह से एनपी के माध्यम से अब तक हमने 18,500 से भी ज़्यादा कैंप लगाकर 32 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों के लिए साइट उपकरण देने का काम किया है। चाहे उनको मोटराइज ट्राईसाइकिल हो, कानों की सुनने की मशीन हो या अन्य इस प्रकार के सहायक उपकरण। मैंने देखा है कि अभी जब ओलंपिक गेम होता है तो खिलाड़ी बहुत बड़ी संख्या में पदक मेडल लेकर आते हैं, लेकिन जब पैरा ओलंपिक होता है जिसमें हमारे दिव्यांगजन भाई बहन जाते हैं, तब उसमें दिखाई पड़ता है कि हम ओलंपिक से भी ज़्यादा मेडल लाने का काम करते हैं। तो आज हमारे दिव्यांगजन भाई बहन भी कहीं किसी से कम नहीं है और जिस तरह से सेंटर पर दिव्यांगजनों की थेरेपी से लेकर के उनके शारीरिक सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो मानसिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो, तो मैं कहूँगा कि ये कार्य होता है केवल थेरेपी का हो या अन्य किसी प्रकार का, ये तरह से ईश्वरीय कार्य है। सेवा तो सभी तरह की अच्छी होती है, कहा जाता है कि नर सेवा नारायण सेवा, लेकिन दिव्यांगों की सेवा तो उससे भी बड़ी सेवा होती है। लेकिन आप लोग और डॉक्टर के नेतृत्व में पूरी टीम लगातार काम कर रही है। मैं सभी को शुभकामना देता हूँ और आप की सेवाओं से ये सब ठीक हो और साथ में देश की सेवा में ये सब अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अजीत कुमार की रिपोर्ट।